फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि मैं जंक फूड के ऊपर, आपने भी कई वीडियोस देखी, मैंने भी जंक फूड के ऊपर पहले कुछ वीडियोस बनाई हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि जंक फूड जो है वो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली लर्निंग और मेमोरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम बच्चों में आते हैं वो किस तरह जंक फूड उसको इफ़ेक्ट करती है। देखिए, इसमें मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि जंक फूड जो है वो कैसे स्टूडेंट्स में जो लर्निंग के इश्यूज़ हैं, कंसंट्रेशन के इश्यूज़ हैं और मेमोरी के इश्यूज़ हैं, उनको कैसे डिस्टर्ब करती है। तो पहले नंबर पे मैं ये कहूँगा कि जंक फूड क्यों ख़तरनाक है। अब देखिए, जंक फूड का यहाँ पे मतलब पता है क्या है कि अगर आपकी रूटीन में जो फूड है ना वो जंक फूड है, तो फिर मैं इसको कहता हूँ कि आप जी जंक फूड खा रहे हैं। लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप कभी ना खाएं। बिल्कुल, आप कभी कभी खा भी सकते हैं, लेकिन मसला कब होता है कि जब आप रूटीन के अंदर जंक फूड खा रहे हैं। और रूटीन के अंदर जब आप खाते हैं तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट मैं आपसे फैक्टर शेयर करता हूँ कि क्यों ये स्टूडेंट्स की जो लाइफ है, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उसके लिए क्यों लीथल है। पहले नंबर पे ये है कि जो जंक फूड होती है इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ऐसी होती हैं जो ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, जितनी भी जंक फूड होती है उसमें विटामिन्स कम होते हैं। फॉर एग्जांपल, विटामिन बी डेफिशिएंट होती है वो फूड, विटामिन सी डेफिशिएंट फूड होती है, उसमें कोलिन बहुत कम होता है। अगर आप कभी सर्च करें तो कोलिन एक ऐसा मिनरल है, एक ऐसा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपके ब्रेन के अंदर एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर कोलिन बनाती है जिसे हम एसिटल कोलिन कहते हैं। कोलिन से यानी कि एसिटल कोलिन बनता है। अब जब आप कोलिन ही नहीं खाएंगे, अगर आप रूटीन में जंक फूड ले रहे हैं और रूटीन में जंक फूड में कोलिन ही नहीं होता, बहुत कम होता है। वो भी डिपेंड करता है कि अगर आपने कहीं कुछ सैलड वैलड ज़्यादा डाल लिया या कहीं पे अंडा डाल लिया कहीं फास्ट फूड में, तो क्योंकि अंडे के अंदर कोलिन ज़्यादा होता है। तो जब कोलिन आप डेफिशिएंट फूड लेंगे तो आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटल कोलिन वो नहीं बनता, वो बहुत कम बनता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एसिटल कोलिन है एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी कॉग्निटिव हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसमें क्या है कि कॉग्निटिव हेल्थ क्या है, लर्निंग, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस। जब ये चीज़ें नहीं हैं तो बच्चे में मुझे बताएं कि लर्निंग और मेमोरी कैसे होगी। और सबसे पहला पॉइंट ये कि उसकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है। दूसरे नंबर पे जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि ये जंक फूड बच्चों स्टूडेंट्स के लिए लीथल क्यों है, वो ये है कि उसमें हाई शुगर होती है। देखिए, फ़र्ज़ करें जितने भी आप बर्गर्स ले लें, बर्गर का जो सारा है वो ज़्यादा हिस्सा ब्रेड ही होता है। अब ब्रेड जो है वो एक किस्म की शुगर है, लाइक एक जो वाइट ब्रेड ही होती है, ठीक है ना। तो उसमें हाई लेवल ऑफ शुगर्स होते हैं। या आप फ्राइज़ खा रहे हैं, ठीक है, वो हाई लेवल ऑफ शुगर्स हैं उसके अंदर। अब जब आप ज़्यादा शुगर लेते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर एक ना रोलर कोस्टर जैसा सीन हो जाता है। रोलर कोस्टर कैसे? जैसे आप हाई शुगर लेते हैं, आपके ब्रेन के अंदर एक हाई कैलोरी चली जाती है और आपको पता है शुगर जल्दी डाइजेस्ट होती है तो शुगर फ़ौरन नीचे आ जाती है। अब जब शुगर आपके ब्रेन में रोलर कोस्टर की तरह चलेगी तो आपके अंदर एंग्जाइटी होगी। इसीलिए जब जो लोग फास्ट फूड खाते हैं, जैसे ही फास्ट फूड खा लेते हैं 2 घंटे के बाद फिर उनको क्रेविंग होती है। दिस इज़ द रीज़न कि उनके यहाँ जो शुगर का एक बूस्ट आता है वो जल्दी नीचे चला जाता है। तो जब आप ये हालात आप ब्रेन के साथ करेंगे तो क्या होगा कि आप में कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, आप में फोकस नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग और मेमोरी डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट चीज़ कि आपके जितने भी फास्ट फूड हैं इनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ होती है जिसे हम ट्रांस फैट्स कहते हैं। यानी कि ट्रांस फैट्स पता क्या होते हैं? ये फ़ैट को, जो नेचुरल फ़ैट होते हैं वो नहीं होते, ये यानी कि जो आर्टिफिशियल कुकिंग ऑयल हैं इनको ट्रांस फैट में चेंज किया जाता है। ट्रांस फैट का फ़ायदा ये होता है कि वो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा देते हैं। आम कुकिंग ऑयल से जो वेजिटेबल ऑयल है उनकी बजाय वो ज़्यादा फ्लेवर देते हैं। ट्रांस फैट जो हैं वो क्या करते हैं, स्टडीज़ ये कहती हैं, रिसर्चेज ये कहती हैं कि अगर आप जितना ट्रांस फैट खाते हैं ना तो आपके ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है। इन्फ्लेमेशन को सादा लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि कहीं अगर स्वेलिंग हो जाए ना तो इसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो जब ब्रेन इन्फ्लेम होता है, जब ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो आपकी जो कॉग्निटिव प्रोटीन्स हैं वो डैमेज होती हैं। यानी कि जो लर्निंग और मेमोरी और फोकस वाली चीज़ें ये डैमेज होती हैं। और उसके साथ साथ आपके जो सोने का जो हार्मोन है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं वो कम होता है।
जब वो कम होता है तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। और मैं आपको अगली बात बताऊंगा कि जब तक आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ना लेते, क्योंकि जितनी भी सारा दिन आप बच्चा स्कूल से जितनी भी लर्निंग करके आता है ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। और बच्ची की अगर नींद प्रॉपर नहीं ना होगी तो वो रात को, यानी कि जब तक आपको नींद आती है ना, ड्यूरिंग स्लीप वो शॉर्ट टर्म मेमोरीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती हैं। तो ये लिख लें प्लीज़, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जो बच्चा सारा दिन स्कूल से लर्न करता है, वो रात को कन्वर्ट होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएंगे, अगले दिन बच्चा ब्लैंक होगा। तो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस बताई कि जंक मील जो है या जंक फूड जो है वो किस तरह बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है। थैंक यू सो मच।